कथा कहानी किस्सा के हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी एक अलग तरह की कहानी है जो कि व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। इस कहानी का अंत भी कुछ अलग ही तरह का है। कैसा है अंत? आइए कहानी सुनते हैं, आपको अपने आप पता चलेगा। कहानी लिखी है भानु प्रताप ने और कहानी का शीर्षक है जल समाधि। जैसा रोज रहता है, राइन नदी के किनारे उस दिन भी वैसा ही सन्नाटा पसरा था। फर्क इतना ही था कि चांद अपने पूरे शबाब पर मचल रहा था। राइन के आसपास का पूरा इलाका चांदनी में डूबा हुआ था। पिछले 2-3 दिन से इधर आना नहीं हो रहा था। मौका मिला तो सीधे इधर का रुख किया। राइन अपनी धुन में मस्त थी, बाकी दुनिया से बेखबर। शांति और गंभीरता के साथ अपने गंतव्य की तरफ बहती राइन में वैसे भी अधिक कलकल छलछल नहीं होती। कभी कभार सामान लादे कोई छोटा सा जहाज यहाँ की शांति को भंग करता और फिर से सन्नाटा छा जाता। हल्के हल्के बहती हवा में ठंडक थी। सहकर्मियों ने डराया था कि अभी सर्दियां शुरू ही कहाँ हुई हैं। सर्दियों में राइन के तट पर इस समय घूमना तौबा तौबा। नदी के किनारे बनी चांदनी में नहाई सड़क दूर तक चली गई है। इसी सड़क पर मैं करीब 1.5-2 किलोमीटर की सैर करके वापस कमरे पर चला आता हूँ। जर्मनी में नया नया आया था, इसलिए किसी से जान पहचान भी खास नहीं थी। जर्मन भाषा की काम चलाऊ जानकारी ही थी। भाषा की जानकारी न होना भी अकेले रहने की मजबूरी थी। auf Wiedersehen यानी फिर मिलेंगे, या गुटेन मॉर्गन मतलब सुप्रभात, ऐसे ही कुछ शब्द मैंने सीख लिए थे। उन्हीं से काम चल रहा था। गनीमत है कि काम चलाऊ जर्मन सीख कर आया था, नहीं तो यहां तो जीना भी मुश्किल हो जाता। अचानक मुझे आवाज सुनाई दी, जनाब जनाब। जर्मन में कहे गए ये शब्द सुनकर मैं चौंका। इधर उधर देखा पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। इधर इधर। मैंने देखा कि सड़क से नदी की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर कोई बैठा था। मैंने पास जाकर कहा, जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूं आपकी? वो आदमी जर्मन में कुछ बड़बड़ाया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, घबराओ नहीं, मैं आपको अधिक परेशान नहीं करूंगा। क्या आपके पास लाइटर है? मैंने हामी भरी तो उसने कहा कि उसे सिगरेट सुलगानी है, तो क्या मैं उसे लाइटर दे सकता हूं? मुझे यहां आए हुए अभी 6-7 महीने ही हुए थे। अलग संस्कृति, सभ्यता और भाषा के लोगों के बीच अटपटा तो लगता ही था, लेकिन इस समय एकदम अनजान आदमी, राइन का सुनसान किनारा, कहीं ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? वो आदमी भाषा की मेरी मजबूरी समझ चुका था। अब बातचीत अंग्रेजी में शुरू हुई। वो बोला, श्रीमान जी, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो खुद परेशान हूं। मैंने भी सोचा जो हुआ देखा जाएगा। मैं सीढ़ियां उतरकर उस आदमी के पास पहुंचा। बियर की बोतल और सिगरेट का पैकेट उसके पास रखा था। मैंने उसे लाइटर दिया। उसने धन्यवाद किया और अपनी सिगरेट सुलगाने लगा। लाइटर की लौ की रोशनी में मैंने उसे देखा तो गोरे रंग और नीली आंखों वाला एक पुरुष दिखाई दिया। सिर के बाल काफी सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियों का जाला बना हुआ था। भूरे रंग की जैकेट पहने इस आदमी की उम्र यही कोई 60-62 साल की रही होगी। उसकी कद काठी देखकर मुझे इतना तो इत्मीनान हो ही गया था कि ये मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। लाइटर लौटाते हुए उसने मुझसे कहा कि क्या मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूं? उसकी कमजोर आवाज की बेचारगी और उसकी हालत देखकर मैंने सोचा कि चलो कुछ देर इसके साथ बैठ जाता हूं। उसने अपनी सिगरेट का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने भी एक सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुझे बताया कि उसका नाम अलेक्जेंडर है। मैंने भी अपना नाम बताया। उसने मुझसे पूछा, आप मुझे बाहर के लगते हैं, कहां से हैं आप? मैंने जवाब दिया, मैं इंडिया से हूं। वो कुछ देर के लिए चुप हो गया, कुछ सोचने लगा। फिर अचानक बोला कि उसने इंडिया के बारे में काफी कुछ पढ़ा है और वो इंडिया जाना भी चाहता था। मैंने उसे सुझाव दिया कि इधर उधर जाने की बात छोड़िए, इस समय आपको घर जाना चाहिए। वो हल्के से हंसा और बोला, उसे अब कहीं नहीं जाना, उसकी यात्रा खत्म हो चुकी है। क्या? मैंने कहा, मैं समझा नहीं। उसने मेरी तरफ देखकर लंबी सांस खींची और बोला, मैं आज यहां जल समाधि लेने आया हूं। जल समाधि? मुझे काटो तो खून नहीं, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। घर वालों की बात याद आ गई, पराया मुल्क है, किसी लफड़े में मत पड़ना।
मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने कहा, आप चुप हो गए, कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? मैंने कहा कि देखिए, जल समाधि का ख्याल बिल्कुल गलत है। दुनिया से भागने की कायर सोचते हैं। जीवन एक बार मिलता है, उसे भरपूर जीना चाहिए। मेरी बातें सुनकर वो फिर हंसने लगा। उसने मुझसे कहा, अगर आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो कृपया चुप रहिए। ये बातें वो पहले भी कई बार सुन चुका है। वो सच ही कह रहा था। मैंने तो केवल रटी रटाई बातें ही दोहराई थीं। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे कुछ पूछ रहा है। उसने अपनी बात दोहराई, अच्छा बताओ, मैं जल समाधि क्यों न लूं? मैंने जवाब दिया कि उसे अपने परिवार, बीवी, बच्चों और मित्रों के बारे में सोचना चाहिए। उसने ठंडी आवाज में कहा कि उसका कोई नहीं है, वो दुनिया में अकेला है। मैंने अब यहां से भागना ही बेहतर समझा। मैंने कहा, अच्छा मैं चलता हूं। अपनी निराश आवाज में उसने आग्रह किया कि क्या मैं कुछ और देर उसके साथ नहीं बैठ सकता? क्या अपने आखिरी पल जी रहे आदमी के साथ वो एक और सिगरेट साझा नहीं कर सकता? मेरे पैरों की ताकत जवाब दे रही थी। उसने मेरी तरफ सिगरेट बढ़ाई और मैंने बेमन से सिगरेट सुलगा ली। वो अपनी लाइफ के बारे में बताने लगा। उसका बचपन म्यूनिख के पास किसी गांव में बीता था। उसके पिता किसान थे और वो खेतों और जानवरों को देखते हुए ही बड़ा हुआ था। पढ़ने में वो अच्छा था। उसने कोलोन विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान की पढ़ाई की थी। उसने अफ्रीका के जंगलों में कुछ वर्ष बिताए थे और खूंखार कबीलों में वो रहा था। वो अपने में इतना मशगूल रह गया कि दुनिया के बारे में उसने सोचा ही नहीं। अब उसे होश आया है तो वो अकेले खड़ा है। उसके पास इस दुनिया में रहने की ना तो कोई वजह है और ना ही इच्छा। उसने बताया कि उसने अच्छी तरह से दुनिया देख ली है और अब वो इस दुनिया से चला जाना चाहता है। उसकी आवाज में गहराई आती जा रही थी। वो कह रहा था कि राइन के ठंडे पानी में कुछ देर उसे ठंडा लगेगा, फिर उसके हाथ, पैर और शरीर सुन्न होने लगेंगे। उसे तैरना नहीं आता, इसलिए वो हाथ पैर मारेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। उसे हाइपरथर्मिया हो जाएगा। उसके फेफड़ों में पानी समाने लगेगा। सबसे पहले उसकी सांस घुटने लगेगी, फिर दिल काम करना बंद कर देगा। उसके बाद दिमाग का नंबर आएगा और दिमाग के काम बंद करते ही सब कुछ खत्म। मैंने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आपका भले ही कोई ना हो, आज इस समय आप मेरे साथ हैं, अकेले नहीं हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। वो उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैंने कसकर उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, मैं शांत हो जाऊं। मैंने पलटकर जवाब दिया कि शांत होने की जरूरत उसे है। वो फिर से बैठ गया। मैं पसीने से भीग गया था। उसने बियर की बोतल खोली और कुछ घूंट भरकर बोला, मैंने बेकार ही आपको आवाज दी। अब तक तो मैं अपनी यात्रा पर निकल भी चुका होता। वो फिर सिगरेट सुलगाने की कोशिश करने लगा। हवा में तेजी भी आ गई थी और ठंडक भी। उसने मेरी तरफ सिगरेट बढ़ाई और कहा, आप जा सकते हैं। मैं उसे छोड़कर जाने के लिए अब तैयार नहीं था। उसने फिर आग्रह किया, आपका काम खत्म हो चुका है, प्लीज आप जाएं। मैं मनी मन सोच रहा था कि कैसे जाऊं। अखबार में खबर पढ़ना कितना आसान है। एक पुरुष ने राइन में छलांग लगाकर आत्महत्या की, लेकिन सामने सामने कोई आपके हाथ से छूटकर राइन में डूब जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने फैसला कर लिया और कहा, मेरे रहते राइन की तरफ आप जा भी नहीं सकते। उसने मुझे देखा और मुस्कुराने लगा। तभी मुझे किसी महिला की आवाज सुनाई दी, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। वो फुसफुसाया, वो आ गई वो, सिर नीचे करके बैठ जाओ, कहीं वो देख ना ले। मेरे पास इससे बेहतर कोई मौका हो ही नहीं सकता था। मैं चिल्लाया, हम लोग यहां पर हैं, यहां सीढ़ियों के पास बैठे हैं। उसने हमें देख लिया था। वो आश्चर्य से बोली, ओ माय गॉड, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? फिर अलेक्जेंडर को झिड़कते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह आदमी कौन है? तुम्हारे चक्कर में तो मैं किसी दिन पगला ही जाऊंगी। अलेक्जेंडर ने बड़ी बड़ी आंख करके मुझे देखा, फिर उस महिला को देखकर बोला, ये मनीष है, इंडिया से आया है, तुम चलो मैं आ रहा हूं। महिला सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। मेरा हाथ पकड़कर अलेक्जेंडर ने कहा, दोस्त, जीवन में करने के लिए अब कुछ खास रहा नहीं। मैं हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता हूं ताकि खुश रह सकूं। तुम भी किया करो। आज तो तुमने कुछ किया नहीं, पर चलो तुम्हारे साथ नया तो हुआ। मेरे हाथ में सिगरेट का पैकेट थमाते हुए उसने कहा कि उसके पास और सिगरेट हैं। फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ बोला,
ऑफ विडजेन गुटे नाख्त, यानी फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि। शाम और गहरा गई थी, मुझे साफ साफ नजर तो नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबाई थी। जल समाधि। अभी आपने भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुनी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।